हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वायुदाब पेटियों के बारे में। और इसको समझने वाले हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है वायुदाब पेटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी टॉपिक हो वो अपने आप में इतना महत्व रखता है कि वहां से एग्जामिनर को मजबूरी हो जाती है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो आप लोग जो है कि कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन जो पुटअप होता है, जैसे कन्वेक्शनल रेन की अगर मैं बात करूं, वहां से संवहनीय वर्षा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संवहनीय वन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि इसके अंत हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ चीजों को फिर जो है कि उसका डीपली अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो पृथ्वी के घूर्णन का प्रमुख कारण क्या है, तो उसका ये कारण है कि उस पे लगने वाला कोरियालिस बल जो है कि वही उसके पृथ्वी के घूमने का प्रमुख कारण है। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी पर लगने वाला जो दबाव होता है वो आपका कौन सा दबाव होता है, वायुमंडलीय प्रेशर होता है। और वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय प्रेशर। और आप लोग जानते हैं कि जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि वायु दाब की अगर मैं बात करूं तो उसका जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक होता है वो होता है आपका मिलीबार। और इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि इसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो बैरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। और बैरोमीटर से संबंधित जो है कि प्रेशर पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बैरोमीटर में पारे का लगातार गिरना किसका उदाहरण है, चक्रवात का उदाहरण है। बैरोमीटर में पारे का लगातार एकाएक ऊपर चढ़ जाना आंधी तूफान या प्रति चक्रवात का आपका उदाहरण है। उसके बाद से आपका मैं बात करूं तो बैरोमीटर में पारे का फिर गिरना फिर उठना फिर गिरना फिर उठना किसका उदाहरण है, तो वर्षा का संकेत है। फिर जो है कि पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या है, साफ मौसम का संकेत है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो हमारी ये संपूर्ण पृथ्वी है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। और इस नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूं और इस साउथ पोल की, तो देखिए कि इसको 90 डिग्री पे अक्ष पे रखा गया और ये भी 90 डिग्री के अक्ष पे है। अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूं, किसकी मैं बात करूं, इक्वेटर लाइन की अगर मैं बात करूं, ये हमारा इक्वेटर लाइन है। और इस इक्वेटर की मैं बात करूं तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है कि पृथ्वी की अक्षांशीय रेखा है। क्या है, अक्षांशीय रेखा है। यानी कि इक्वेटर पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है जिसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। अब मैं बात करूं कि देखिए 0 डिग्री से अगर मैं बात करूं 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे अगर हम जाएंगे तो मैं दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री से नीचे वाला क्षेत्र हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और ऊपर वाला जो भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। यानी कि 0 से 5 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका डोल्ड्रम क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझिए कि डोल्ड्रम क्षेत्र होता क्या है। तो डोल्ड्रम क्षेत्र में हमेशा आपका अगर मैं बात करूं तो लो प्रेशर पाया जाता है और इसमें कोई भी जो है कि आपकी हवाएं नहीं चलती हैं। क्या होती हैं, इसमें कोई भी गतिविधियां नहीं होती हैं। इसमें जो है कि वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है कि जो आपका हाई प्रेशर है, अगर मैं बात करूं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से आने वाली हवाओं से जो है कि यहाँ पे वर्षा होता है। कहाँ पे वर्षा होता है, इक्वेटर पे। चीजें समझ रहे हैं आप लोग। 0 से 5 डिग्री के मध्य अगर मैं बात करूं तो वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोई भी चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक, कभी भी कोई चीज लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जा सकती है। ठीक, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से हवाएं क्या होती हैं, लो प्रेशर की तरफ आती हैं। और इस क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री यानी कि डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में
घनघोर वर्षा कराती हैं, जिसको कन्वेक्शनल रेन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि संवहनीय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे और डीपली तरीके से। उसके बाद से जो है कि अगर मैं बात करूं, जो हमारी कर्क रेखा है और इधर नीचे आप लोगों को मकर रेखा 23.5 डिग्री दिख रही होगी, तो 23.5 डिग्री से और 35 डिग्री के बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाई प्रेशर पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य में आपका लो प्रेशर पाया जाता है। ये भी आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक, अब जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? उच्च, मैं बात करूं कि उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। तो इधर से भी हवाएं किधर चलेंगी? आपकी लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और ये हाई प्रेशर से हवाएं भी लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। किसी को कोई डाउट? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा ये 23 डिग्री और 25 डिग्री के मैं बात करूं, 23 डिग्री और 35 डिग्री के मध्य दोनों क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी, तो इसको हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। और मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है कि 0 से लेकर 35 डिग्री के मध्य में क्या पाया जाता है? आपका व्यापारिक पौने पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? व्यापारिक पौने पाई जाती हैं। तो अभी तो इतना याद रखिए आप लोग। अभी मैं इसकी प्रत्येक सेल की अलग अलग मैं बात करूंगा कि कौन सा क्या है उसके बारे में। अभी समझिए इसको, आराम से प्यार से समझिए। 45 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य मैं बात करूं तो आपका पछुआ पौने चलती हैं। और इस सेल की अगर मैं बात करूं, जो लो प्रेशर सेल है 45 और 66 के बीच का, इसको जो है कि आपका फेरल सेल की अगर मैं बात करूं, फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल के बीच जो ये लो प्रेशर के नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं? पोलर सेल के नाम से जाना जाता है। तो चीजें क्लियर है। 0 से 5 डिग्री के क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम क्षेत्र। उसके बाद से 23 डिग्री और 35 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आपका इसको हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्या बोलेंगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोलेंगे। और 0 से 5 डिग्री जो डोल्ड्रम क्षेत्र है, इसको जो बोलते हैं विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। और 45 से 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है, इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। किसी को दिक्कत? और इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। चीजें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए मैं बात करूं कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, अब एक एक करके चीजों को बिल्कुल डीप अध्ययन करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ज्यादा देखिए आप लोग मेरे बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि मेरे लिखने पे। मैं वही चीज लिखूंगा जो पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगी, और वही चीज बताऊंगा कि जो आपको लगेगा, जो हमको लगेगा कि आपको बता देना चाहिए, वो चीज मैं जो है कि आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 5 डिग्री के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधियां नहीं होती है, और जो गतिविधि होती है उसका होने का प्रमुख कारण है आपका, क्या कारण है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का होना। यानी कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी में की मैं बात करूं तो यहाँ हाई प्रेशर से जो चलने वाली हवाएं हैं, क्या हैं? वो डायरेक्टली जो है आपका जहां कहां पड़ती हैं? लो प्रेशर में आती हैं। कहां आती हैं? लो प्रेशर की तरफ आती हैं। और आने के बाद से यहाँ पर क्या करती हैं कि घनघोर वर्षा कराती हैं। इसलिए यहाँ पे सदाबहार जो है कि बने पाई जाती हैं विषुवतरेखा पर। क्या पाई जाती हैं? सदाबहार बने पाई जाती हैं। और यहाँ पे संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक, चीजें क्लियर हैं? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चीजें क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि जो हमारा हाई प्रेशर होता है, यानी कहां होता है आपका? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 माह तक, करीब कितने? 10 माह तक, अगर यहाँ पे लिख देता हूं, 10 माह तक क्या पाया जाता है आपका?
हाई प्रेशर पाया जाता है। और हाई प्रेशर पाए जाने के कारण क्या होता है यहाँ पे कि तापमान सर्वाधिक होता है। और तापमान होने के कारण क्या होता है कि जो आपका तिब्बत का पठार होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो तिब्बत का पठार इस तापमान के कारण थोड़ा सा खिसक गया है। और खिसक जाता है, खिसक नहीं गया है, खिसक जाता है। 10 मंथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें खिसक जाता है। और खिसकने का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में टेम्परेचर का होना। इस अगर मैं वायुदाब पेटी की मैं बात करूं तो इस वायुदाब पेटी को अस्वाक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अस्वाक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको अस्वाक्षांश के नाम से जाना जाता है? ठीक, क्यों जाना जाता है उसका रीजन ये है कि कालांतर में क्या होता था कि कुछ व्यापारी लोग जो है कि भारत से घोड़े वगैरह खरीद कर इस क्षेत्र से जो है कि ले जाते थे। और ले जाने के कारण क्या होता था कि यहाँ पे व्यापारिक पौने चलती थी, हवाएं चलती थी, जिसके कारण इनका नाव जो है कि नदियों में डगमगाने लगता था, जिसके वजह से ये घोड़ों को जो है कि उसमें समुद्र में कुदा देते थे। और कुदाने के बाद से जो है कि इनका वजन कम हो जाता था, फिर ये जो है कि पार कर जाते थे। तो इसलिए जो है कि इसको अस्वाक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैं कहूं आप लोगों से कि जो हमारा तिब्बत का पठार थोड़ा खिसक जाता है, जिसके वजह से इस वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। ठीक, चीजें क्लियर हैं? अब मैं बात करूं कि जो हमारा लो प्रेशर आता है यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, क्या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो पॉइंट आता है मैं उसकी बात करूं, किसकी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की। तो यहाँ पे जो है कि आपका लो प्रेशर पाया जाता है, यानी 45 से लेकर आपके 66.5 डिग्री के मध्य जो है कि आपका लो प्रेशर पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से आने वाली हवाएं और इधर से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से जाने वाली गर्म हवाएं, ये आपकी कैसी होंगी? हवाएं ठंडी हवाएं होंगी कि नहीं होंगी? ये जब ठंडी हवाएं होंगी फिर ये इधर से जाएंगी तो ये गर्म हवाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होंगी? गर्म हवाएं। और ये गर्म हवाएं जब दो इधर से जाएंगी और इधर से ये ठंडी हवाएं आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगी? शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करेंगे। कहां करेंगे? लो प्रेशर के एरिया में, यानी कि 65 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य में। और यहीं पे जो है कि आपका पछुआ पौने चलती हैं। अभी मैं बात करूंगा पौनों के बारे में तो सारी चीजें वहां पे क्लियर करूंगा। तो ये आपका शीतोष्ण चक्रवात का क्या करती हैं? निर्माण कर देती हैं। तो बताइए चीजें, ये देखिए दोनों गोलार्धों में होती हैं चीजें। मैं अभी केवल एक गोलार्ध की बात की, लेकिन ये दोनों गोलार्धों में सेम कंडीशन में चलती रहती हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि जो अभी क्वेश्चन एक बना था पीसीएस की मैं बात करूं तो उसमें क्या बना था कि जो आपका 40 डिग्री पे चालीसा जो चलता है, पौने जो चालीसा आती है जो चलती है, वो सर्वाधिक किस गोलार्ध में चलती है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको वहां पे देखने हैं कि किस गोलार्ध में चलती है। तो उसका सही आंसर था आपका दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है और समुद्रीय इलाका ज्यादा है, इसलिए जो है कि वहां पे हवाएं तेज चलती हैं। यानी कि चालीसा का जो सर्वाधिक तेज गति है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ चीजें टकरा के जो है कि रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे डायरेक्टली पास हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर तेज चलती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं पौनों की तरफ और पौने देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं पौनों की बात करूं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूं, क्या बताया हूं कि पौने आपकी जो है कि 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आपका अस्थाई पौने, ठीक, यानी अस्थाई की मैं बात करूं और प्रचलित की मैं बात करूं,
प्रचलित की मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं सनातनी पवनों के की मैं बात करूं, ये सब एक ही नाम से जानी जाती हैं। अस्थाई पवने, प्रचलित पवने और आपकी सनातनी पवने, ये जो है कि आपकी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? पार्टिकुलर क्षेत्र में चलती हैं। तो ये आपकी जो है कि ये ऐसी पवने होती हैं जो हमेशा लगातार एक पार्टिकुलर क्षेत्र में चलती रहती हैं। तो इसको अगर मैं बात करूं, इसको भी बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? इसको अगर मैं बात करूं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका व्यापारिक पौने, जो वहां पे मैं आपको लिखवा चुका हूं, व्यापारिक पौने। दूसरा आता है आपका क्या, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या आता है? पछुआ पौने, पछुआ पौने। तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्या आता है आपका? ध्रुवीय पौने। ये ध्रुवीय पौने कहाँ चलेंगी? हमेशा ध्रुवों पे चलती हैं। पछुआ पौने मैंने बता दिया कि 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य चलेंगी। और व्यापारिक पौने मैंने बता दिया आपका कि 0 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य में चलेंगी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जो आपकी पौनों के प्रकार है, ये तो पहला हो गया स्थायी, प्रचलित और सनातनी। दूसरा आता है आपका, अगर मैं उसकी बात करूं कि दूसरा क्या आता है, तो मानसूनी पौने आती हैं। मानसूनी पौने, मानसूनी पौने में क्या चलती हैं आपकी? अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में जो है कि मैं बात करूंगा कि गर्मी के सीजन में कैसे चलती हैं और ठंड के सीजन में कैसे चलती हैं। उसके बाद से आता है आपका स्थानीय पौने। क्या आता है? स्थानीय पौने, ये तीसरा है आपका। अब मैं इसकी बात करूं कि जो स्थानीय पौने होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो गर्म होती है और दूसरा जो होती है वो ठंडी होती है। ये क्या होता है कि इनके लिए एक पार्टिकुलर क्षेत्र होता है, यानी कि ये एक विशेष क्षेत्र में चलती हैं, गर्म पौने और ठंडी पौने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, कि स्थानीय पौने जो है कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको मैं लिखवाऊंगा कि किस क्षेत्र में कौन सा गर्म हवाएं चलती हैं, किस क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलती हैं, वो सारी चीजें मैं लिखवाने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए, अस्थाई पौने या प्रचलित पौने या सनातनी, प्रचलित इनका नाम इसलिए है कि ये एक क्षेत्र में जो है कि जिस क्षेत्र में चलती हैं इसमें 12 मास चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती रहेंगी। ये हमेशा जो है कि इनकी गति समान देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें जो है कि प्रचलित पौने या सनातनी पौने के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं कि व्यापारिक पौने, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मैं बात करूं तो ये 0 से 35 डिग्री के मध्य जो है कि चलती है। और इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व होती है। कहाँ होती है? उत्तर पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तर पूर्व डायरेक्शन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में मैं बात करूं तो दक्षिणी पूर्व जो है कि इसका डायरेक्शन होता है। अब देखिए, मैंने बात किया कि जो व्यापारिक पौने होती है इनका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व होता है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिण पूर्व होता है। चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये पौने हैं व्यापारिक पौने, इस डायरेक्शन में चलती हैं उत्तरी पूर्व में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व में की मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं कि जो पछुआ पौने होती हैं ये कितने डिग्री मध्य के बीच चलती हैं? 45 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य चलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं कि उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो आप देखते होंगे कि जो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है इस डायरेक्शन में जो है कि इनका जो है कि चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ चलती हैं? उत्तर और पश्चिमी दिशा के तरफ चलती हैं। चीजें क्लियर है? उत्तर पश्चिम होती हुई चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में आपका कहाँ चलती हैं? मैंने बात किया कि दक्षिण और पश्चिम हिस्से में चलती है। ठीक, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है आपका ध्रुवीय पौने। क्या आता है? ध्रुवीय पौने। ध्रुवीय पौनों से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपका पछुआ पौने में देखिए 40 डिग्री पर जब ये चलती हैं, क्या
40 डिग्री पे चलती हैं तो इसे चालीसा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पछुआ पवनों की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, बहुत तेज होती है, इसलिए जो है कि इसका जो है कि चालीसा बोलते हैं। 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे पचासा और 60 डिग्री पे इसको जो है कि गरजती साठा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसको समझिए आप लोग। मैं बात करूं कि जो ध्रुवीय पवनें होती हैं क्या होती हैं, पोलर सेल की अगर मैं बात करूं, पोलर सेल में चलने वाली हवाएं यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि आपका ठंडी हवाएं चलेंगी और कैसी होंगी, ये ठंडी हवाएं होंगी और इधर से जो है कि गर्म हवाएं चलेंगी। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या करती हैं, आपका बताग्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, बताग्र का निर्माण करती हैं, यानी कि फ्रोस्टिंग का निर्माण करती है, यानी कि फ्रोस्ट का निर्माण करती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो मानसूनी पवनें आती हैं, क्या आती हैं, मानसूनी पवनें आती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उसको समझिए आप लोग कि मानसूनी पवनें के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पर्वत समीर देखने को मिलेगा, घाटी समीर देखने को मिलेगा और जो स्थल खंड से हवाएं समुद्र के तरफ चलती हैं वो भी देखने को मिलेगा। फिर जो समुद्र से जो है कि हवाएं स्थल खंड के तरफ चलती हैं उसको भी जो है कि देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूं कि जो मानसूनी पवनें होती हैं ये आपका 6 माह की अगर मैं बात करूं तो 6 माह आपके गर्मी के सीजन में जो है कैसे चलती हैं कि समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, और जब शीत ऋतु आता है यानी कि विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या होता है कि हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं। यानी कि 6 माह जो है कि समुद्र से हवाएं आपका कहाँ आई, स्थल की तरफ, और 6 माह जो है कि समुद्र स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं। अब मैं बात करूं कि जो पर्वत समीर आता है, पर्वत समीर की अगर मैं बात करूं तो आइए उसको समझते हैं कि क्या होता है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पर्वत समीर होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए उसको कैसे समझते हैं कि जो पहाड़ वाले इलाके हैं आपके, उसकी अगर मैं बात करूं तो रात के टाइम में वो बहुत तेजी से ठंड पड़ने लगते हैं, क्या होती है, ठंडे होने लगते हैं, और ठंडे होने के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर वहां पे क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो किधर चलने लगती हैं, फिर घाटी की तरफ चलने लगती है। इसी को पर्वत समीर नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, इसी को पर्वत समीर दिया गया है। उस दौरान अगर मैं बात करूं कि जो घाटी की अगर मैं बात करूं वहां पे क्या होगा, आपका लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी को पर्वत समीर बोला गया है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो घाटी समीर आता है उसको समझिए कि क्या है, क्या उसको समझिए। ठीक आपका पर्वत समीर का विपरीत है ये, यानी घाटी समीर। घाटी समीर में क्या होता है कि दिन के टाइम में जो पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं ना, यानी कि स्थल खंड जो होते हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण क्या होता है कि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट रहता है। क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट आता है। तो लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो घाटी होती है ना, घाटी में जो हवाएं होती हैं उनमें आपका हाई प्रेशर क्रिएट रहता है। क्या रहता है, हाई प्रेशर क्रिएट रहता है, और जब हाई प्रेशर क्रिएट रहता है तो यहां से जो है कि हवाएं उठ के कहां जाएंगी, पहाड़ों की तरफ जाएंगी। यानी कि जब ये हवाएं पहाड़ों की तरफ जाएंगी तो इसी को घाटी समीर बोला गया है, और ये जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो वहां पे वर्षा करा देंगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, घाटी प्रेशर बोलते हैं। यानी कि अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो समुद्र समीर आता है उसको समझिए कि क्या होता है। तो देखिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र समीर की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज बताइए कि दिन के टाइम में क्या होता है कि स्थल ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि समुद्र जो है कि आपका गर्म जल्दी नहीं होता है। उस दौरान जब आपका स्थल खंड ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जबकि समुद्र आपके ठंडे रहते हैं, तो वहाँ क्या पाया जाएगा, आपका हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर पाया जाता है तो हवाएं समुद्र से कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, यानी कि आपके स्थल खंड की तरफ चलेंगी, और स्थल खंड की तरफ चलेंगी तो इधर जो है कि थोड़ी मात्रा में जो है
कि नमी को लेके आएंगी, जिसके वजह से हमें क्या होता है जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। इसी तरह मैं बात करूं कि जो बीच होते हैं उन बीचों पे जो है कि समुद्री हवाएं चलती रहती हैं स्थल के तरफ गर्मी के टाइम में, तो वहाँ लोगों को बहुत ही आनंद आता है और वो लोग अपना टाइम आसानी से बिता लेते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्थल समीर आता है उसको समझिए कि क्या होता है। तो देखिए दिन के रात के टाइम की अगर मैं बात करूं तो जो रात्रि के टाइम स्थल होते हैं वो जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और समुद्र जो है कि जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, जिस कारण वहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हमारे स्थल खंड से कहाँ चलेंगी, सीधे लो प्रेशर की तरफ, यानी कि स्थल खंड से हवाएं सीधे आपके समुद्र की तरफ चलेंगी। इसी को क्या बोलते हैं, हम स्थल समीर बोलते हैं। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपका कि क्या आता है आपका स्थानीय पौने। क्या आता है स्थानीय पौने, आपका जो है कि दो भागों में बांटी गई हैं, जो पार्टिकुलर एक विशेष स्थान पे चलती हैं, विशेष क्षेत्र में चलती हैं। ये एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अब मैं बात करूंगा जो स्थानीय पौने आती हैं उसके बारे में। तो स्थानीय पौनों में आपका एक होता है गर्म पौने और एक होता है ठंडी पौने, जो विशेष क्षेत्र में चलती हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो हमने बताया आपका स्थानीय पौने। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आपका गर्म पौने और दूसरा होता है आपका ठंडी पौने। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं गर्म पौनों के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक ट्रिक आता है। क्या आता है ट्रिक, इससे आप लोग याद कर सकते हैं क्या, चिनूक साहब को फांसी कल न दो, यानी कि चिनूक साहब को कल फांसी न दो। ये है आपका ट्रिक, चिनूक साहब को फांसी कल न दो, यानी कि फांसी, चिनूक साहब को फांसी यहां लिख दूं, यानी फांसी कल ना दो। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं। तो पहला आ गया आपका ची से अगर मैं बात करूं, या चिनूक की मैं बात करूं तो चिनूक आ जाएगा। अब देखिए मैं बात करूं जो चिनूक हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, ये रॉकी पर्वतमाला पे चलती हैं, यानी कि रॉकी पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी ढाल पे चलती हैं। यह वहां के फसलों के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती हैं। ठीक, यहाँ पैरी घास का निर्माण करती हैं और घास के मैदान शीतोष्ण है। इन्हीं मैदानों में पैरी भैंसें भी जो है कि मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये आपका रॉकी पर्वत, जो यानी रॉकी पर्वतमाला आता है आपका, जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, वो सारी चीजें मैंने बताया था। तो रॉकी पर्वत की अगर मैं बात करूं तो रॉकी पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी हिस्से में ये चलती है और ये बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि वहां के फसलों को क्या करती है, जो बर्फ से ढके होते हैं उनको जो है कि ये गर्म हवाएं हैं, इसलिए जो है कि उसको जो है कि हटा देती है और घास के मैदानों को भी हटा देती है, जिससे वहां के चारागाह जो भैंसों को चराने वाले लोग हैं उसको उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए जो चिनूक हवाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि सेंट आना अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ चलती हैं, ये कैलिफोर्निया में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है आपका, यूएसए में, कैलिफोर्निया में चलती हैं। अब शामल की मैं बात करूं, शामल कहाँ चलती हैं आपका, तो ये चलती हैं इराक में। ठीक,
कहाँ चलती है? इराक में चलती है। हर्मटन क्या आती? हर्मटन। इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। क्या इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? ये कहाँ चलती है? आप लोगों को पता होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहारा रेगिस्तान में, रेगिस्तान में चलती हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो हमारा आता है ब्लैक रोलर की मैं बात करूं, ब्लैक रोलर, या मैं बात करूं ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर ये कहां चलती है? उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में चलती हैं, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में चलती है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो कोयम बैग आता है, कोयम बैग, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां चलती हैं? आपकी इंडोनेशिया में चलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि कोयम बैग इंडोनेशिया में चलती है और वहां के तापमान को क्या करती हैं? ये बढ़ा देती हैं, जिससे तंबाकू में परतें सूख जाती हैं और फसल खराब हो जाता है। जिससे क्या होता है कि तंबाकू की फसलें सूख जाती है, और वो क्या होती है, जब सूख जाती हैं तो क्या होंगी? खराब हो जाती हैं। ठीक, आगे मैं बात करूं कि जो आपका सिराको आता है, क्या आता है? सिराको, इसकी बात करूं तो ये कहां चलती है? ये इटली में चलती है, इटली में चलती है। इसको अरब में मैं बात करूं कि किस नाम से जाना जाता है, तो अरब वाले क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो सीमुम के नाम से जाना जाता है, सीमुम, सीमुम के नाम से जाना जाता है। और ये अरब से क्या करती है कि लाल रेत को उठा के लाती है। क्या उठा के लाती है? लाल रेत को उठा के लाती है, और लाल रेत को उठा के लाती है। और ये आगे चलकर जो है कि अगर मैं मिस्र की बात करूं, किसका? मिस्र की, तो मिस्र में ये रक्त वर्षा कराती है। क्या कराती है? रक्त वर्षा। क्यों कराती है भैया? जब ये आप की अगर रेत लेके चलेगी, लाल रेत को, तो क्या होता है कि माहौल बन जाता है, और माहौल बनने के कारण लो प्रेशर हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। और ये वर्षा इस रेत को क्या करती है? नीचे बैठा देती है इस, और ये पूरे उस क्षेत्र को, जो आपकी लाल रेत है वो पूरे क्षेत्र को लाल कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि रक्त वर्षा कराती है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधे सीधे, रक्त वर्षा कौन कराती है? तो सिराको कराती है। और इसके अन्य नाम है अन्य देशों में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। मिस्र में इसको क्या बोलते हैं? जब ये वर्षा करा देती है तो ये खमसीन के नाम से जानी जाती है, खमसीन के नाम से जाना जाती है। लीबिया में आपका अगर मैं बात करूं, लीबिया में, तो लीबिया में ये गिवन के नाम से जानी जाती है। ठीक, किसके? गिवन नहीं कहेंगे इसको, गिबली बोलेंगे, गिबली, गिबली के नाम से जानी जाती है। लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है। और चिली में अगर मैं बात करूं कि जो ट्यूनीशिया आता है आपका, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में इसको चिली के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काल बैसाखी भी आपका एक गर्म हवा है। क्या है? काल बैसाखी भी आपका गर्म हवा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं काल बैसाखी, काल बैसाखी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के कुछ इलाकों में चलती है। यानी कि काल बैसाखी आपका जो है कि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल, और आपकी जो है कि कुछ जो उड़ीसा वाला क्षेत्र आता है, उड़ीसा, और बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश के क्षेत्रों में जो है कि चलती है काल बैसाखी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लू, लू की अगर मैं बात करूं तो लू कहाँ चलती है आपकी? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान, और भारत का जो उत्तरी भारत आता है, उत्तरी भारत में जो है कि आपकी लू चलती है। उसके बाद से आता है आपका नॉर्वेस्ट,
नार्वेस्टस की अगर मैं बात करूं, देखिए एक नार्वेस्ट आता है और एक नार्वेस्टस आता है। तो इसका नार्वेस्टस ये जो है कि आपका दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत में चलती है। और एक आता है नार्वेस्टल। क्या आता है? नार्वेस्टल। स और ला का अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहां चलेगी? आपका न्यूजीलैंड में। ठीक, चीजें समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है चीजें? यानी कि नार्वेस्टस जो है कि दक्षिण भारत में चलती है और नार्वेस्टल आपकी कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। तो ये रही आज की गर्म पौने। अब मैं बात करूंगा जो ठंडी पौने आती हैं उसके बारे में, कि कौन कौन सी ठंडी पौने जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखवा देता हूं। तो देखिए ठंडी पौनों में क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो पुर्गा की अगर मैं बात करूं, पुर्गा जो है कि आपकी एक ठंडी हवा है। क्या है? ठंडी हवा है और टुंड्रा प्रदेशों में चलती है। कहाँ चलती है? टुंड्रा प्रदेश, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं। टुंड्रा प्रदेश वाले क्षेत्र में चलती है। यहाँ पे जो है कि रेंडियर पशु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेंडियर पशु। ठीक, अब रेंडियर पशु आप लोग जानते हैं कि इसका उपयोग भी किया जाता है, ठीक, किसी जनजाति के द्वारा। तो वो भी आपको जो है कि याद होना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कौन से जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है रेंडियर पशु का। उसके बाद से आता है आपका बिल्ली बिल्ली। तो बिल्ली बिल्ली बताइए कि कहाँ चलती हैं आपकी? तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, उसके बाद से बिली वाव आता है आपका। बिली वाव की अगर मैं बात करूं तो बिली वाव कहाँ चलेंगी आपकी? ये अलास्का का जो क्षेत्र है ना, उत्तरी अमेरिका और कनाडा का जो इस साइड वाला हिस्सा है, अगर मैं बात करूं बिल्कुल पश्चिमोत्तर हिस्सा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है कि अलास्का के क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हजारों धुआरों की घाटी पाई जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे मैं बात करूं कि जो हबूब की अगर मैं बात करूं, किसका? हबूब का। तो हबूब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ चलती है? तो दक्षिणी सूडान की अगर मैं बात करूं, यानी कि दक्षिण सूडान, यहां पे चलती हैं। उसके बाद से आपका आता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल की अगर मैं बात करूं, मिस्ट्रल कहां चलेगी आपका? ये चलेगी इटली में। ठीक, उसके बाद से आपका एक मिस्ट्रल आता है। मिस्ट्रल और मिस्ट्रल दोनों में डिफरेंस है। मिस्ट्रल ये फ्रांस का जो क्षेत्र है ना आपका, फ्रांस और स्पेन का क्षेत्र आता है आपका, यहाँ पे ये मिस्ट्रल चलती है। अब जो है कि आपका केप डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो केप डॉक्टर कहाँ चलती हैं आपकी? तो आप लोग बता सकते हैं केप डॉक्टर केप टाउन से आप लोग याद कर सकते हैं। क्या है आपका? दक्षिण अफ्रीका। केप टाउन सूखा घोषित हो गया है। ठीक, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि केप टाउन बहुत ही अच्छा शहर था, लेकिन वहां पे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये सूखा क्षेत्र घोषित हो गया है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। केप डॉक्टर यानी उसी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो केप डॉक्टर हवाएं हैं ठंडी, वो कहाँ चलेंगी? दक्षिण अफ्रीका में चलेंगी। आगे मैं बात करूं कि जो आपका आता है बोरो। क्या आता है? बोरो अगर मैं बात करूं तो ये इटली में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? इटली में चलती हैं। नेवाडासा की अगर मैं बात करूं, नेवाडासा की, तो नेवाडासा आपकी कहाँ चलती है? इक्वाडोर में चलती है। कहाँ चलती है? इक्वाडोर में चलती है। तो पेम्पेरो की अगर मैं बात करूं, पेम्पेरो, तो पेम्पेरो आपका कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना आपका जो देश है वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, महाद्वीप में। उसके बाद से जो है कि पेम्पागाओ की अगर मैं बात करूं, पेम्पागाओ की अगर मैं बात करूं तो पेम्पागाओ आपको कहाँ चलेगा आपका? अगर मैं बात करूं तो मैक्सिको में। मैक्सिको में।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि आपका जो है कि ठंडी पवनें थी जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। आगे मैं बात करूंगा कि जो आपका ऊष्मा बजट है उसके बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।